आज की मेरी ये वीडियो अपने रिस्क के ऊपर देखें, क्योंकि हो सकता है ये आपके दिल, गुर्दा और ख़ास तौर पर आपके दिमाग पर बहुत असर करे। रिसेंटली 18 मई को पीपीएफ पाक पावर फाइट्स के नाम से लाहौर के अंदर एक टूर्नामेंट होता है जिसे जिब्रान भाई ऑर्गेनाइज करवाते हैं और ओवरऑल बहुत अच्छा टूर्नामेंट था। अनफॉर्चुनेटली उस टूर्नामेंट का जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल मैच होता है वो मेरा ही मैच बन जाता है। ही इवनली मैच्ड ये प्लेयर्स हैं आपस में, लेकिन इस मैच का एंड रिजल्ट बहुत डिस्प्यूटेड सा रहा। प्लेयर्स आपस में न्यूट्रल पोजीशन पे बहुत एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मैच स्टार्ट ही न्यूट्रल पोजीशन से होता है। रेफरीज के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये मैच हो ही नहीं पा रहा था, जो कि एक एंड रिजल्ट मेरे हिसाब से एक डिस्प्यूटेड अभी भी मैच है, जिसका कोई प्रॉपर अभी तक रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि निकला है, और मेरे ख्याल से ना ही कभी इसका रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि रेफरीज 1 घंटा कोशिश करने के बावजूद ये मैच करवा ही नहीं सकते, जस्ट बिकॉज इनमें से एक प्लेयर को एडवांटेज में खेलने की आदत है। मैंने इस मैच के लिए काफ़ी तैयारी की थी, लेकिन वहाँ पर रेफरीज का डिसीजन कुछ और था। अगर हम रूल्स के ऊपर बात करें तो रूल्स कुछ और कहते हैं, और जो वहाँ पर ज्यूरी का बेंच बनाया गया उसका डिसीजन कुछ और था। रेफरीज अगेन एंड अगेन कह रहे थे कि ये रीमैच बनता है, ये रीमैच बनता है, ये रीमैच बनता है, बट ज्यूरी अपने डिसीजन के ऊपर कायम थी और ज्यूरी अपना डिसीजन दे रही थी। ऐसा नहीं है कि ज्यूरी अपने तौर पे गलत डिसीजन दे रही हो, ज्यूरी अपने तौर पे ठीक डिसीजन दे रही थी, लेकिन मुझे एक मेरे बहुत बड़े हक से महरूम रखा जा रहा था, रिव्यू का हक। मैं बार बार कह रहा था मुझे रिव्यू चाहिए, रिव्यू चाहिए, रिव्यू चाहिए, बट रिव्यू जो है मुझे नहीं लेने दिया जा रहा था। अब दोनों रेफरीज भी इस हक में थे कि ये री मैच बनता है। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्यूरी का कॉन्सेप्ट क्या है। ज्यूरी का कॉन्सेप्ट बरतानिया से निकला, जो कि वहाँ की क्राउन कोर्ट्स, ऐसी कोर्ट्स जहाँ पर बड़े मुल्ज़म आते हैं, वहाँ पर ज्यूरी का मैच बनाना शुरू किया गया। और इसकी कोई ऐसी ख़ास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं होती, कोई भी बंदा ज्यूरी का मेंबर बन सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। जब किसी मुल्ज़म को क्राउन कोर्ट्स में लाया जाता था तो उसे यह हक दिया जाता था कि वो अपना फ़ैसला जज से करवाए या ज्यूरी का बेंच बिठवा सकता है। वो अगर वो ज्यूरी का बेंच बिठवाना चाहता है तो 12 बंदों का एक बेंच बैठता है, उनके सामने सारे सबूत और सारी चीज़ें रखी जाती हैं। वो उसका जो है ना मुआयना करते हैं और अपनी अकल समझ के मुताबिक 12 में से 7 या 7 से ज़्यादा लोग जिस एक फ़ैसले पर मुत्तफ़िक हो जाते हैं, वो फिर जज के सामने रखा जाता है और जज फिर उसे कानून की किताबों के मुताबिक सज़ा दे देता है। अब यही अगर चीज़ हम आम रेसलिंग में देखें तो ज्यूरी, उसका काम सिर्फ एनालाइज करना है। मेन फैसला रेफरी नहीं देना होता है, हेड रेफरी नहीं देना होता है। रेफरी किसी भी टूर्नामेंट की जान हुआ करते हैं। आप वर्ल्ड आर्म रेसलिंग लीग देख लें, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन देख लें, ईस्ट वर्सेस वेस्ट देख लें, किंग ऑफ टेबल देख लें, कोई भी वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट देख लें, वहाँ पर स्टेज के ऊपर सिर्फ 2 बंदे मौजूद होंगे, एक हेड रेफरी और एक असिस्टेंट रेफरी। जहाँ तक बात है ज्यूरी सिस्टम की, पाकिस्तान में पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन ज्यूरी वो होती है जो कि स्टेज से कोई 10-20 फुट के फासले पर बैठी होती है। जब दोनों रेफरी एक फैसले पर एग्री कर जाएं तो वो डिसीजन माना जाता है, लेकिन अगर ओपोनेंट्स फिर भी एग्री ना कर रहे हों रिव्यू लेने के बावजूद, तो रेफरीज वो वीडियो लेकर ज्यूरी के पास जाते हैं, ज्यूरी को वो वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखने के बाद ज्यूरी एनालाइज करती है और रेफरी को बताती है हमें लगता है यहाँ पर ऐसे है या यहाँ पर ऐसे है। रेफरी फिर उस चीज़ को देखता है, गौर करता है और जाके अपना फैसला सुनाता है। मेन फैसला चलना ही रेफरी का होता है। बहुत ओवर हाइप्ड मैच था उस्मान खान वर्सेस अब्दुल अजीज़ का। एज ए रेफरी, एज ए जज, अगर इस पर मेरी ओपिनियन ली जाए, बहुत से लोगों ने इस पर ये एतराज़ भी किया है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक इस मैच पर क्यों नहीं आया। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो मैच टेक्निकली अब्दुल अजीज़ ने विन किया है और मैंने वहाँ पर एज ए रेफरी उस्मान खान को डिसक्वालीफाइड कर दिया था, रेफरीज़ की बात को फॉलो ना करने की वजह से। नेक्स्ट, लेकिन कुछ ताल्लुकात, सीनियर जूनियर का कॉन्सेप्ट पाकिस्तानी आर्म रेसलिंग कम्युनिटी में इमेच्योर माइंड्स और इस चीज़ को ना समझना कि एक अच्छे आर्म रेसलर में और एक अच्छे रेफरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, डिसीजन दे देना, इसकी वजह से क्लैश स्टार्ट हुए। और मेरे मैचेस में जो मेरे उस्मान खान के साथ थे, नो डाउट उस्मान खान बहुत अच्छा प्लेयर है। अब मैं बात करता हूँ अपने मैच के सिनेरियो की, कि मैंने फ़र्स्ट राउंड उस्मान खान के साथ खेला।
और मैं ऐसे डीप हुक के अंदर गया, उस्मान खान ने मेरी हिट कैच कर ली। उस्मान खान सुपर स्ट्रॉन्ग गाय, फिर उसने मुझे हिट की, मैंने भी उसकी हिट कैच की, लेकिन साथ ना मुझे लग रहा था कि मैं कैच कर सकता हूँ, शायद ना भी कर पाता, लेकिन मेरा टेंडन टूट गया, मेरा हाथ चला गया। और वो क्लियर कट विनर उस राउंड का, क्योंकि उस राउंड में मैं भी हुक में जाना था, उसने भी उसकी फेवरेट पोजीशन में जाना था। ही इज ओके ना। अब ना जैसे ही हम सेकंड राउंड पे शिफ्ट करते हैं तो मेरे ना इधर टेंडन टियर हो चुका था। मैंने जो है ना कोच को बताया कि मेरा ना टेंडन टियर हो गया। कहते हैं आप मैच क्विट कर दो। मैंने चूंकि तैयारी काफ़ी की हुई थी तो मैंने कहा नहीं मैं क्विट नहीं करूँगा। अच्छा, जैसे अब मैं मैच के लिए जा रहा था, अभी फर्स्ट राउंड भी नहीं हुआ था, तो मैंने जो है ना वहाँ पर जो मौजूद थे लोग रेफरीज के अलावा, मैंने कहा कि मुझे ना 5 मिनट का रेस्ट मिल सकता है, हम नेक्स्ट मैच अनाउंस कर दें, क्योंकि ना मुझे ना इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है ना वो डिसबैलेंस फील हो रहा है बॉडी में, मुझे वो कड़ल टाइप पड़ रहे हैं। तो मैं ज़रा ORS वाला पानी पीता हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा 5 से 6 मिनट में, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बड़ी थी, डिहाइड्रेशन हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं, आपका नाम अनाउंस हो गया, अब आपका ही मैच चलेगा। मैंने कहा जी ठीक है, ठीक गुड बात थी। मैं खेला। अब मैं जो है ना सेकंड राउंड में टॉप रोल की ट्राई की और मैंने गो से पहले हिट की, मुझे फाउलों से बाहर कर दिया गया। अब थर्ड राउंड में मेरा एक फाउल हुआ और उस्मान खान का एक फाउल हुआ, और उसमें फिर मैं स्ट्रैप में उस्मान खान ले आया और स्ट्रैप हुई, और स्ट्रैप में मैंने उसे इजीली पिन कर दिया। यहाँ पे भी रेफरी ग्रिप में मूवमेंट पे उस्मान खान का फाउल बनता था, जो कि मैंने अपील भी की लेकिन नहीं दिया गया। अब स्ट्रैप में ये देखना कि मेरी हल्की सी कोनी ऐसे उठती भी है जब मुझे हिट मारने लगता हूँ, लेकिन उससे पहले वो हाथ भी छोड़ चुका होता है अपना, वो उसने पैक छोड़ देता है, उसका वो सेकंड फाउल भी कंसीडर हो चुका होता है, तो उस बहरहाल वो मैच वो लूज कर देता है। अब हम ट्रांसफर करते हैं फोर्थ राउंड पे। फोर्थ राउंड पे जो वो वीडियो लगाते हैं उस्मान खान के जीतने वाली, आप उसमें देखना मैं 2 बार हिट करूंगा, दोनों बार उस्मान खान पहले कप करेगा, वो हल्का सा ऐसे कप करेगा, फिर मेरी हिट बजेगी। उसकी सिर्फ ये हिट होती थी और मेरी पूरी ऐसे हिट होती थी, लेकिन मेरी बाद में हिट होती थी। रेफरी ग्रिप में मैच था। दूसरी चीज मैं आपको ये बताता जाऊँ, वो राउंड में विन कर गया हूँ मैं। मैंने उन्हें बार बार रिव्यू की कॉल दी, लेकिन मेरा रिव्यू नहीं लिया गया। फैसला जो है शायद अपनी अना पे ले लिया गया था कि हमारे फैसले को क्यों चैलेंज किया जा रहा है। रेफरी कहता रहा कि रिव्यू बनता है, रीमैच बनता है, लेकिन चूंकि जूरी की तरफ से फैसला लिया गया और जबरान भाई ने अनाउंस किया कि जूरी की तरफ से जी उस्मान खान को विन दे दिया गया है। जूरी ने उस्मान खान को विन दे दिया है ये मैच। ये बात उस्मान खान भी जानते थे कि वहाँ पर रीमैच की बार बार कॉल हो रही थी रेफरीज की जानिब से, और उनकी तरफ से आवाज़ आती है कि हुक के अंदर अड़ के जोर लगा लेते हैं, तो फिर यहाँ से खोल जाती है कि दंगल हो रही है कि हुक में अड़ के जोर लगा लेते हैं। प्रॉपर मैच है, प्रॉपर मैच खेलो। ये तो 4 राउंड्स के वो मेन सिनेरियो थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब वो सिनेरियो देखें, ये वीडियोस को देखें कि रेफरी ग्रिप में ये जो सो कॉल्ड इस आर्म रेसलिंग कम्युनिटी के नासूर लोग मौजूद है, जिनका काम किसी भी इवेंट पे जाके सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सीज को क्रिएट करना है, जो कि ये कहते हैं कि रेफरी दिलो जान से अजीज के साथ था, हर लिहाज से अजीज को सपोर्ट कर रहा था। वो अजीज को कितना सपोर्ट कर रहा था अब ये लोग खुद देख लें।
अब्दुल अजीज द रेजिस्टेंट। कि उस्मान खान रेफरी ग्रिप के अंदर बार बार फाउल करा रहा था, बार बार फाउल। उस्मान भट्ट साहब कहते हैं मैं इंटरनेशनल खेलने गया, मैं ऐसे खड़ा। अब किस बात पे मेरा फाउल दिया गया कि उस्मान भट्ट साहब कहते हैं ना मैंने ऐसे किया ना मैंने ऐसे किया, बस मैंने सांस लिया, मेरा हाथ ऐसे ऊपर है, मेरा फाउल दे दिया गया। ध्यान क्या रखना है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ कि अब रेफरी आपको थंब डाउन की बोल रहा है, या आपने थंब डाउन की बोला रेफरी ने आपसे, उसके बाद आपको वो रेफरी बोलेगा टेक ग्रिप, ग्रिप ऐसे दिलवाएगा और आप इस तरह से ग्रिप लेते समय ऐसे हाथ कर दोगे, अपने हाथ को ऊपर की तरफ कर दिया आपने, तो रेफरी इसके लिए आपको फाउल दे देगा। दोनों के हाथ डाउन कर रहा था नबील भाई इस मैच के अंदर। यहाँ पर नबील भाई उसकी ग्रिप बार बार नीचे करवा रहे, हैंड पोस्टिंग को नीचे करवा रहे। रेफरी ग्रिप में ये उसका फाउल बनता है, लेकिन उसे फाउल नहीं दे रहे कि वो ये ना कहे कि रेफरीज ने धोखा किया उसके साथ। तो आप लोग ये सोचें कि क्या मेंटल लेवल होगा ऐसे लोगों का कि जिन्होंने वर्ल्ड्स का तो सोचना भी दूर की बात है। आप लोग तो अली ज़्यादा भाई की रेफरिंग में खड़े भी नहीं हो सकते वहाँ पर। मतलब उस्मान खान बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसकी स्पोर्ट में जो गलत स्पोर्ट में लोग खड़े हो रहे हैं, जो कि एक आम रेसलिंग कम्युनिटी का नासूर हैं, जिनका काम कंट्रोवर्सीज को जनरेट करना है, जो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा चाहते हैं और आम रेसलिंग में पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी वजह से मैच कंट्रोवर्शियल से कंट्रोवर्शियल होता चला गया। और वो ना सिर्फ ये मैच, वो काफ़ी सालों से हर इवेंट के ऊपर ऐसे कंट्रोवर्सीज को जनरेट करते हुए आ रहे हैं और पॉलिटिक्स करते हैं। लेट मी डिफाइन यू द पॉलिटिक्स इन आर्म रेसलिंग। आर्म रेसलिंग में पॉलिटिक्स किसे कहते हैं कि जब आप कुछ करने के काबिल ना हो, लेकिन बातों से और अपने जो है ना रवैयों से इस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करें कि लोग आपकी स्पोर्ट में खड़े हों या कम से कम एक आपकी स्पोर्ट में राय को जनरेट करें। दैट्स मीन्स पॉलिटिक्स इन आर्म रेसलिंग। जब आप टेबल पे कुछ करने के काबिल ना हों। मुझे कहा गया अब्दुल अजीज़ कराची से हार के आ गया, अब्दुल अजीज़ इस्लामाबाद में हारा, अब्दुल अजीज़ अभी उस्मान खान से राइट और लेफ्ट का हार गया। बात है, अब्दुल अजीज़ यकीनन एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन अच्छे प्लेयर के साथ साथ उसको बर्दाश्त और हार, जो मुसलसल हार है उसके नसीब में आई हुई है, वो उसे कबूल करना उसे सीखनी है। लेफ्ट में भी हार गया, राइट में भी हार गया, इस्लामाबाद में भी हार गया, कराची में परफॉर्मेंस ज़ीरो। तो ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी उनको। ज़रार के एक बंदे को कॉल करते हैं और कहते हैं जी अब्दुल अजीज़ वो मैच आ रहा, उसकी वीडियो ज़रा सेंड करना, मैंने टिकटॉक पे लगानी है, मैं प्रमोशन करूँगा, अपने चैनल पे चढ़ाऊँगा। अब जाके इनका चैनल देखना, सारे वीडियोस मेरे और शाजिल के लिए हैं। उस्मान खान के लिए पैगाम भी है कि उस्मान खान आपकी सपोर्ट इसलिए नहीं की जा रही कि यू आर स्ट्रॉन्ग, बल्कि आपकी सपोर्ट इसलिए की जा रही है क्योंकि आपका मैच अब्दुल अजीज़ के साथ है। और यहाँ पर किसी भी बंदे का मैच अब्दुल अजीज़ के साथ होगा तो उसकी सपोर्ट की जाएगी। असल में तासुब की बुनियाद के ऊपर यह सपोर्ट है और आप सिर्फ वो एक कंधा हो जिसके ऊपर रख के बंदूक चलाई जा रही है। तो उस्मान खान, अगर आप कम्युनिटी में एक्टिव रहते हो अगले 2 साल तक, आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि जिन लोगों को आप अपना समझते आ रहे हो वो असल में कितने दोगले और मुनाफिक हिपोक्रेटिक पर्सनस हैं इस कम्युनिटी के। कहते हैं जी हमारी एज ज़्यादा है, हमारी इज़्ज़त की जाए। इज़्ज़त क्या की जानी है? आप सबको मैं बताता चलूँ कि हर इवेंट से पहले इनका इशू होता है। इस इवेंट से पहले भी जबरान भाई को कॉल आई कि ज़मीर रेफरी नहीं खड़ा होगा। बॉक्सर भाई ने इवेंट करवाया फार्म हाउस पे, तब कॉल आई जी ज़मीर रेफरी नहीं खड़ा होगा। अभी भी ये कह रहे हैं कि ज़मीर जो है ना दिलो जान से अजीज़ के साथ खड़ा है। ताकि ज़मीर सुल्तान 100-110% सपोर्ट कर रहा है, अखलाकी तौर पर, जहनी तौर पर भी और वैसे भी भाई पुणे के हिसाब से भी। तो कुछ ना कुछ अपना, ये आप देख लें, ये दिलो जान से खड़े हैं मेरे साथ। प्रॉपर बॉल दे दें यार, प्रॉपर बॉल दे दें। उस्मान खान फखरे ननकाना, अब्दुल अजीज से आपका प्रेसिडेंट है। अब्दुल अजीज द रेजिस्टेंट। अब यहाँ उस्मान खान का क्लियर फाउल था, लेकिन ज़मीर भाई ने नहीं दिया कि कहीं बाद में ये ना कहीं रेफरी मिला है। यहाँ ज़मीर भाई मेरा इतना साथ दे रहे थे कि वो बार बार हिल रहा था तो उसका फाउल नहीं थे दे रहे कि कहीं बाद में ऐसे कोई भी लोग, गंदे लोग जो कंट्रोवर्सी चाहते हैं, उठ के ये ना कहें कि जी आपने फजूल उस्मान खान का फाउल दिया। इतना को मेरा साथ दिया जा रहा था। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का इवेंट याद होगा, जब गुजरांवाला से सुहेब आया, वो मेरा ही दोस्त था, उसने आगे मुझे पंजा पिन किया, मेरी ज़मीर भाई की लड़ाई हो गई थी वहाँ पर कि मैंने कहा इसको रूल्स में ऐसे ऐसे ऐसे, बाद में हमारी फिर सॉल्व आउट हो गया। ये ज़मीर भाई मेरे साथ खड़े होते हैं इवेंट्स के अंदर। लानत है आप लोगों की सोच के ऊपर जो कह रहे हैं कि जो है ना ज़मीर अजीज़ के साथ खड़ा था, दिलो जान से उसे जितवाना चाह रहा था और गालियाँ निकालते हैं। ये आप लोगों की गलाजत है मुँह की जो बाहर आती है
आप लोग वो शिकारी हैं जो पहले कबूतरों को दाना तो डालते हैं, अपनी मिठास का शीरा पेश करते हैं, जब कबूतर जाल में आ जाता है फिर उसे पकड़ के पिंजरे में बंद कर देते हैं। आप लोग कहते हैं अजीज़ से हार बर्दाश्त नहीं हो रही, अजीज़ ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया। अजीज़ के पास और बहुत काम है, उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, वो काम करता है, वो पढ़ाई भी करता है, उसके पेपर सर पे हैं, उसने जो है ना अपनी तैयारी करनी है पेपर्स की, और वो आप जैसे मुनाफिक पॉलिटिकल पर्सन्स थर्ड क्लास सोच के मालिक लोगों की मज़ीद बातें नहीं सुन सकता, इसलिए उसने ग्रुप लेफ्ट कर दिया। फिर भी मेरे पीछे टर 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 चलती रहनी और कि अजीज़ साला लगता है और ये तो वो, ये लाख उड़ा रहा है, कभी मामा बना रहा है, कभी फूफा, तू साला लगता है उसका। गलाजत है आप लोगों के अंदर की कि जब आप लोगों से बर्दाश्त ना हो फूटती है बाहर। आप लोग कहते हैं हमारा इखलाक ऐसे, हमारा इखलाक ऐसे। इखलाक का असल पता गुस्से में चलता है, और तब पता चलता है जब किसी ने आपको हर्ट किया हो, तब आप लोगों की ज़ुबान कैसे चलती है। वो असल में आपका इखलाक है जो सबने अब देखा। अगर किसी की गांड के ऊपर हाथ रखेगा तो भाई वो फिर ना मामला खराब हो जाएंगे, मेरी बात समझो। मुझे तो आप लोगों की टीम के हर बंदे ने गंदी से गंदी गालियाँ निकाली हैं, आप चेक करें। आप लोगों को मैं बताता चलूँ, तासुब की बुनियाद इतनी है कि मेरे स्टूडेंट्स को ग्रुप से लेफ्ट किया गया। मेरे स्टूडेंट ने पूछा कि मुझे ग्रुप से लेफ्ट क्यों किया गया। उसने कहा क्या मेजर आर्म रेसलिंग क्लब से हो? उसने कहा नहीं, मैं कैंट आर्म रेसलिंग क्लब से हूँ। उसने कहा आपका उस्ताद गाइड टीचर कौन है? कहते जी अब्दुल अजीज़ भाई। कहते जब वो ग्रुप में नहीं है तो आप ग्रुप में रह के क्या करोगे? आप लोग देख सकते हैं, ये तासुब है उनका मेरे साथ। ये वो लोग हैं जो कहते हैं सो कॉल्ड कि हम आर्म रेसलिंग को जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, और अंदर ही अंदर किसी बंदे से इतना तासुब रखते हैं कि उसके हारने की वीडियोस बार बार अपलोड करते हैं। असल में इनसे खुद से हार बर्दाश्त नहीं हो रही। कैसे? उमर ज़िया से आज तक नहीं जीत पाए। ये नारा लगाते हैं 2018 से अनबीटेबल, प्रीडेटर, ये वो 2021 में मैच होता है, नुमान खान हार जाता है। 2021 या 22 में शायद मैच था, ऐसे 21-22 में ओलंपिया होता है, 22 में आई थिंक ओलंपिया होता है, 21 में शायद ओलंपिया था। तो कमाल भाई खुद भी मैच हार जाते हैं उमर ज़िया से। फिर पाक चैंपियन में रून से हारते हैं। Ready, I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy. I'll put you in a grid 6 feet like Kenny. फखरे पाकिस्तान में रून से और उमर ज़िया से अगेन हार जाते हैं। सलमान खान जो कि लेजेंड रनर है, 2021 ABL में आप इसकी टिकटॉक पे जाएं, तो टिकटॉकर है बस वो, अब इसकी टिकटॉक पे जाएं, आप देखेंगे इसके जीतने की स्पीडों की वीडियोस आ रही हैं, लेकिन अब इसके हारने की वीडियो नहीं देखेंगे। वजह क्या पता? इसका मैच पड़ता है वहाँ पर वहाब शाह के साथ, कि वहाब शाह को बाई दे देता है। फिर इसका उमर अवान के साथ मैच पड़ता है, ये उसको बाई देता है, या चेक कर सकते हैं। फिर इसका उमर ज़िया के साथ मैच पड़ता है। इनका तो हर इवेंट में रेफरी से इशू है यार, आप लोग क्या कहते हैं। फिर उमर ज़िया के साथ इसका मैच पड़ता है,
ठीक है, रहीम भाई इवेंट करवाते हैं, आ गया था जी रेफरी चेंज करो, इस रेफरी के अंडर मैंने नहीं खेला, हालांकि हेड रेफरी जो है ना वो रहीम भाई हैं। रहीम भाई ने कहा मेरा इवेंट है मैं नहीं चेंज करूँगा, कहता मैंने नहीं खेला। फिर उसका इवेंट में काम करने की इस बंदे ने पूरी कोशिश की। Let you entertain anybody not for me is below me, blow me, you in the way. I live my dreams, I got it locked, the master keeping on me. Back in the field, running audibles with the team, everything I got out the mother, told my truth, I shake that fake shit, they praise you, then minimize you behind you, just know I notice you. Stay woke, no joke, it really be the ones you closest to. Cold is this, and if you disagree, then you jaws and your claim get audited. Who you know do the beating and talking and write the harmonies. I'm really convinced there's nobody out here going hard as me. Wish well the dog that claim belief in me. और उसके बाद फिर जी इसका मैच पड़ा मेरे साथ। चूंकि इसे पता था अजीज़ वेट में कहा, मैं ये फुल कॉन्फिडेंट था कि मैं इसे जो है ना कैच कर पाऊंगा अजीज़ को। इसने वो बातें की, अजीज़ ऐसे, अजीज़ ऐसे, अजीज़ ऐसे। मतीन के साथ भी एग्री इसलिए किया हुआ था क्योंकि मतीन का वेट भी कम था, इसे था कि मैं मतीन को भी पकड़ लूँगा। वो तो मतीन ने कहानी चेंज कर दी ना और ज़रा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। ऐसा बंदा जो कहता मुझे तो टॉप रो लगती नहीं है और आई एम द बेस्ट इन 95 kg ऑल ओवर पाकिस्तान और ये और वो ब्ला ब्ला ब्ला। रून से ये खुद आ रहा हुआ है। और जब मैंने रून को हराया ना तो तब इसके रोज़ के मैसेज आ रहे थे ग्रुप में, मैं कोमा में चला गया हूँ, मुझे ड्रिपें लग रही हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। कसमें खा खा के कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तक कभी कोई स्टीरॉइड्स ऐसी कोई चीज़ नहीं की। और अभी जबरान भाई ने से स्पॉन्सर किया था सारा कुछ, पेप्टाइड स्पॉन्सर किए, जो ये लगा रहा था। ग्रुप में इसने वीडियो सेंड की कि जबरान भाई के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ और ये मेरे साथ मामला जो है ना वो चल रहे हैं। ऐसी थर्ड क्लास मेंटालिटी के ये लोग हैं। मुझे बराबर है, छोड़ दे उसे, मुझे बराबर है। वीडियो स्टार्ट है। हाँ मुझे बराबर है। हाँ जी, अच्छा ये वाली थोड़ी ऊपर ओके। अब फैसल जट का, अब नुमान का मैच होता है फैसल जट के साथ, जो कि नुमान बैक ऑफ कर लेता है क्योंकि नुमान मतीन से बुरी तरह से हार जाता है। और नुमान चूँकि वो फिर लाहौर से हारे होते हैं तो लाहौर के किसी बड़े प्लेयर को पकड़ने की फ़िराक में होते हैं और जी चैलेंज आता है सलमान शाह को। मैंने कहा कि नहीं, सलमान शाह चूँकि मेरी टीम का बंदा है, हम आपस में एक दूसरे से मशवरे किए बगैर कोई फ़ैसला नहीं करते, ना मैं उसे मशवरा किए बगैर फ़ैसला करता हूँ ना वो करता है। तो मैंने कहा यार मैच बनता ही नहीं है। मैंने कहा मतीन से तो पहले जीत ले, शाह बहुत ऊपर है। कहते हैं नहीं आप गलत कर रहे हो। ये फिर लाइव चलाते हैं और लाइव में कहते हैं कि ये जूनियर ने कहा कि मैच नहीं बनता। वो कहते हैं जी जूनियर ने कहा। अच्छा जूनियर की तो फिर बात की कोई वैल्यू नहीं है, वो जूनियर मतलब बीच में आया सलमान शाह की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि वो फलाना टीम, मतलब ये वाला मैच कोई इतना मजे का नहीं है। क्या पता अपनी परसेप्शन के हिसाब से उन्होंने ठीक कहा हो, उन्हें नहीं लगता, मुझे लगता है उन्हें नहीं लगता। ठीक है, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि उस बंदे ने शायद जो है ना सलमान शाह से रब्ता किया। मैंने कहा यार चलें फिर आप देख लें। अच्छा ये चलो मैं ज्यादा तो नहीं है, सीनियर लोगों में था या जूनियर कैटेगरी में? जूनियर अच्छा, कैटेगरी। तो जूनियर की बात ही नहीं सुनी जाती ना, उसके ओपिनियन होते हैं। अच्छा ठीक है, फिर जिसने आपसे ज़्यादा आर्म रेसलर जनरेट किए हैं, वो जूनियर जिसने आर्म रेसलिंग कम्युनिटी में ज़्यादा इवेंट्स प्रोवाइड किए हैं आप लोगों की निस्बत, ठीक है। उसकी बात की कोई अहमियत अगर आप लोग नहीं रखते तो देख लें वही धुलाई हुई है जो सलमान शाह ने की, जो मैं कह रहा था कि मैच ही नहीं बनता। चले गब्बरू दा ना, गब्बरू दा दौर लगा। तो सलमान शाह, हारून, उमर ज़िया, इन सबको तो आज तक आप लोग पकड़ नहीं पाए। मतीन को पकड़ नहीं पाए। मतीन 30 kg कम हो गए। मतीन ने जो है एक दफ़ा धूल चटा दी। रीग्रिप यार स्टैमिना सेकंड मॉर्निंग असल में ये जो अनडिफीटेबल का जो टैग था ये ख़त्म हुआ और लोगों की नज़र में आया। बहुत ओवररेटेड कर दिया गया था प्लेयर्स को। वो अच्छे प्लेयर्स हैं नो डाउट, लेकिन ज़्यादा ओवररेटेड थे। तो चूंकि अब वो अपनी लाइन पे आ रहे हैं और पॉलिटिक्स अब इतनी काम में नहीं आ रही, तो इंतशार, तासुब और ये सब चीज़ें जो है ना, आप देखें तासुब इतना ज़्यादा कि राना अकबर उसे कॉल कर उसे बताते हैं यार मेजर आर्म रेसलिंग क्लब तो पूरा स्टीरॉइड्स के ऊपर है।
और जिब्रान को कॉल करके कहते हैं जी इनके टीम के कैप्टन के आप ना अपनी मैनेजमेंट को कंट्रोल में रखना। जिब्रान कहता है अच्छा क्यों, मैनेजमेंट में तो कोई मसला नहीं है, मैं हूँगा, अजीज़ होंगे, छोटे वो लड़के होंगे। असल में प्रॉब्लम ही अजीज़ से है। जिब्रान भाई अच्छा अजीज़ से क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली वो ना स्टीरॉइड्स की बहुत हैवी डोज के ऊपर होगा, इस वक्त डोज के ऊपर है, तो वो जो है ना उसका वहाँ पर दिमाग घूमते टाइम नहीं लगेगा, तो वो वहाँ पर फड्डा करेगा, तो आपने उसे कंट्रोल में रखना है। लानत ऐसी सोच के ऊपर, क्या मैं इज्जत करूँ? आप मेरे से, अगर मैं आपकी आधी उम्र कहूँ, आप अपनी आधी उम्र के बारे में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स नेगेटिविटी इधर उधर फैला रहे हैं, क्या इज्जत करूँ आप लोगों की? बात बात पे गालियाँ बक देते हैं, और मेरे पास ये आप गालियाँ अगर ये तो क्या मैं पर्सनल में जो गालियाँ निकाली हैं मैं क्या उन्हें अब जो है ना वो अपलोड करूँ? कुत्ता कुत्ता और तो ऐसी गालियाँ मैं बयान नहीं कर सकता। ये इस लेवल पे उतर आते हैं, मैं अभी भी उनके लेवल पे नहीं उतरूँगा, मैं अपना लेवल इतना कम नहीं करूँगा। उन्होंने तो अपना किया ही हुआ है, तो मैं तो खैर नहीं करूँगा। अब मुझे पता है जैसे ये वीडियो अपलोड होगी वो देखेंगे और आवाम के सामने चूँकि सच आ जाएगा, फिर वो गालियाँ भी निकालेंगे, मज़ीद गालियाँ निकालेंगे मुझे। लाइव स्ट्रीम्स करेंगे जिसके अंदर बताएंगे हमने जवाब दे रहे हैं अजीज़ को, ऐसे नहीं तो वैसे नहीं तो ऐसे। वीडियोस अपलोड करेंगे, मेरी वीडियोस ढूंढ ढूंढ के अपलोड करेंगे। आप मुझसे डायरेक्ट कह देते मैं ही अब्दुल्ला शाह से हारने वाली आपको वीडियो सेंड कर देता। आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, उधर उधर कॉल करके कह रहे हैं कि वीडियो सेंड करो, जो कि खैर आपको मिल भी गया, आपने टिकटॉक पे कर भी दिया। टिकटॉक पे आप इनके अकाउंट पे देख लें, मेरी और शादिल की वीडियो है। असल में हसना और उस्मान खान से मोहब्बत नहीं, तासुब है मेरे से और शाजिल से कि हम मेजर आम रेसलिंग क्लब में है शाजिल। आप लोग, इन्होंने इवेंट करवाया इस्लामाबाद में, आप एक बार भी नहीं देखेंगे कि मतीन ने हैवी वेट चैम्पियन नुमान खान और सलमान खान को हराया। और ये हमारे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे पाकिस्तान में 75 kg क्लास में इतना बड़ा चैम्पियन उठा है। ना 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 ना, उन्होंने अपने इवेंट को बाद में रखा, अपने रिश्तेदारी और ताल्लुकात को पहले रखा। मतीन की एक पोस्ट नहीं की गई, वो मैच ही आप लोग नहीं देखेंगे नुमान खान और मतीन का। रिश्तेदारियां पहले, इवेंट्स बाद में। ये वो लोग हैं, असल में ये सच्चाई है इनकी कि वो मैंने बताया ना कि जब किसी चीज़ को काबू में करना होता है ना, कि जब किसी को एक नशे पे भी लगाना होता है तो पहले हल्का हल्का नशा फ्री में देते हैं। कबूतर को पकड़ना हो ना, दाना फ्री में डालते हैं, वो पहले मिठास फेंकी जाती है, बाद में जब कंट्रोल में आ जाए फिर सब कुछ ही किया जाता है। आप इस टीम की हर एक बंदे से लड़ाई देख सकते हैं, सिर्फ उस बंदे से नहीं देखेंगे जो उस ख़ास दौर के अंदर पैसे लगा रहा होगा। ना बॉक्सर भाई से देखेंगे, ना रहीम भाई से देखेंगे, और ना ही अब जबरान से देखेंगे। इवन जबरान से तो लड़ाई हो चुकी थी इनकी पहले, धमकियाँ शमकियाँ लगा रहे थे एक दूसरे को, मतलब जबरान को लगाई गई थी धमकियाँ कमाल खान की जानिब से। तो सर अगर आप ऐसे ना करें तो मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि आपकी उम्र आम रेसलिंग में मेरे से बड़ी है। अब उम्र बड़ी होने से ये मुराद नहीं है कि आप आम रेसलिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। जो भी मुझे गाइड करने वाले मेरे उस्ताद फरहाज भाई, नबील भाई, उस्ताद फाक, और मेरे लाहौर के सीनियर शहजाद भाई, उस्मान भट्ट साहब, सरनुमान इस्माइल, ज़मीर भाई, सब मौजूद हैं। आपको मुझे गाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी टीम के लड़कों को आम रेसलिंग सिखाएं जिन्हें आम रेसलिंग आती भी नहीं है। सिर्फ स्टीरॉइड्स करके पावरफुल हो जाने से कुछ नहीं होता। मतीन ने ये साबित किया कि हर बड़ा मैच कैंसिल कर दिया गया आप लोगों की तरफ से, और मुझ पे ये इल्ज़ाम के अजीज़ इस्लामाबाद में, अजीज़ अगर इस्लामाबाद में एक सुपर फाइट हारा, अपनी क्लास में 10 मैच जीता भी, मेरे अलावा कोई बंदा वहाँ पर ऐसा नहीं था जो एक सुपर फाइट जीते या हारे खेलने के बाद टूर्नामेंट में टाइटल में पहुंचा हो। टाइटल भी मुझे नहीं खेलने दिया गया। और वहाँ पर जो आप कह रहे थे कि मैं नुमान खान को मौका देता हूँ, नुमान खान खेल सकता है मतीन के साथ अगेन दोबारा खेल सकता है हारने के बाद, या अगर खेलेगा तो अजीज़ और मतीन खेलेंगे। अजीज़ और सलमान क्यों नहीं खेलेंगे जी? तो बड़ा दुख हुआ यार, क्या कह सकते हैं। मैं जिस प्लेयर के खिलाफ आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे ना जीतने के लिए, उसको मैंने फ्लैश पिन कर दिया था।
ये मेरे अल्लाह का ही करम है कि अल्लाह पाक, मैं ये सोचता हूँ कि मैं आर्म रेसलिंग में कितनी देर ही हुई है, कोई थोड़ी सी देर हुई है और ऐसे ऐसे लोग मेरे दुश्मन बन गए हैं। ये अल्लाह पाक की ज़ात का बड़ा करम है मेरे ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सोचता हूँ ना मुझे अच्छी हुक खेलनी आती है, ना अच्छी टॉप रोल खेलनी आती है, फिर भी अल्लाह पाक कामयाबियों से नवाजता जाता है। एक प्लेयर जिसको ये सब मिलके आज तक नहीं पकड़ सके, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको बीट किया। और मुझे समझ नहीं, हारून वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है हारून भाई, और मैं सही दिलेर प्लेयर हारून भाई को मानता हूँ। वो ये है इनकी तरह बातें नहीं करते भाई, इस तरह वो कहते भाई टेबल ते इतने वेखी देगी, हार जीत का फैसला इतने करना है, गल बात नहीं सुनानी कोई भी। तो जब मैं ऐसी बात करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, ये ऐसी बात करता हूँ, तो तब अजीज़ मज़हब कार्ड खेलता है और जब ये गाली निकालते, मैं गालियाँ ना निकालूँ, मैं कहते हैं यार आप गलत कर रहे हो। अजीज़ तो सिंपैथी ले रहा है, आप एक दूसरे लोगों को जो है ना माँ बहन की गालियाँ देते होगे और लोग आपको भी आगे से देते होंगे, आप दावत देते हो हर एक को। मुझे भी दावत दी थी एक बंदे ने, मैंने नहीं उसकी माँ बहन को गाली निकाली। तो दैट्स द डिफरेंस। शर्म करें आप सब, और अगर आपको अपनी उम्र का इतना ख्याल है तो उसका लिहाज भी रखा करें, ना सिर्फ ज़िंदगी बल्कि आम रेसलिंग में भी उम्र का। जब आप किसी के साथ पंगा नहीं करेंगे, कोई आपके साथ पंगा नहीं करेगा, कोई आपको बुरा भला नहीं कहेगा। कितने सीनियर्स मौजूद है जिनकी मैं दिलो जान से जो है ना वो रिस्पेक्ट करता हूँ। कई दफ़ा तो एक छोटे लेवल का लड़का भी इतनी इज्जत करवा लेता है कि एक बहुत बड़े लेवल का सीनियर अपनी गलत सोच, नेगेटिविटी, हिपोक्रेसी, इन सब की वजह से नहीं करवा पाता। इस वीडियो के बाद मेरे खिलाफ बहुत बातें होंगी, प्रोपेगेंडे किए जाएंगे, लड़ाइयाँ होंगी और बाकी सब मामला। कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरा अल्लाह है और मुझे पता मेरी नीयत क्या है, और मुझे आप सबकी नीयतों का भी बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया है, और सून टीम ननकाना को भी हो जाएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।